स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम जैकोबी पॉलिनोमियल है। और जैकोबी पॉलिनोमियल में हमने रिकरेंस रिलेशन पढ़ा हुआ है और रिकरेंस रिलेशन हमने फर्स्ट सेकेंड पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड रिलेशन और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और इससे पहले जो हमने रिकरेंस फर्स्ट और सेकेंड रिलेशन पढ़ाया है, अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद जो आज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आज रिकरेंस रिलेशन थर्ड है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमेशा जो लिखते हैं वो हम ये लिखते हैं कि जो f की वैल्यू होती है वो आपके रिकरेंस रिलेशन में यूजफुल बहुत रहती है। और फर्स्ट से लेके अभी तक जो मैंने सेकेंड तक पढ़ा है उसमें f की वैल्यू हमें रखनी पड़ती थी। तो यहाँ पर f की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी कि f इज इक्वल टू होता है समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y टी की पावर n अपॉन 1 प्लस एल्फा n। ये हमारा f की वैल्यू होती है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा और एक और इक्वेशन होगी ये y डेवर f अपॉन डेवर y माइनस टी डेवर f अपॉन डेवर t इक्वल टू माइनस सी टी अपॉन 1 प्लस टी और यहाँ f होगा, फिर माइनस 2 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी और डेवर f अपॉन डेवर t। क्लियर। इसको मैं इक्वेशन 2 मानूंगा। ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये मैंने रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट में भी बताई हुई है, सेकंड में भी बताई हुई है और थर्ड में भी ये यूजफुल है। तो यहाँ पर जो f का मान है ये f का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं y के रिस्पेक्ट में है तो ये मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट, ये बाहर हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, ये और ये दोनों अंदर रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन अपॉन 1 प्लस एल्फा n। ठीक है। और फिर यहाँ पर डेवर अपॉन डेवर y पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y। ठीक है। और इसको आप ये ब्रैकेट में रख लो। ठीक है। फिर इसके बाद आता है t की पावर n। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया इसका। फिर ये माइनस t है और इसके बाद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो सिर्फ इसका करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y अपॉन 1 प्लस एल्फा n। ठीक है। n आगे आएगा तो मैं n यहाँ रख देता हूँ और t की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर माइनस सी टी अपॉन 1 प्लस टी। f की वैल्यू होती है n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा अपॉन 1 प्लस एल्फा n और 1 माइनस 2y। ठीक है। और t की पावर n। यहाँ तक काम हो गया। इसके बाद आता है माइनस 2 है टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है। फिर यहाँ रिस्पेक्ट टू टी होगा तो समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा अपॉन 1 प्लस एल्फा n और
ये हो गया 1 माइनस 2y, 2y n आगे आएगा तो n मैं यहीं रख देता हूँ और t की पावर n माइनस 1 कर देता हूँ। ठीक है, ये काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा वैसे कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है सॉल्यूशन बस। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट सब समझोगे तो मुझे लगता है कि कोई हार्ड चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैं इससे कॉमन लेता हूँ, समेसन कॉमन ले लूँगा, ये कॉमन ले लूँगा। ठीक है, और t की पावर n कॉमन लूँगा, फिर देखता हूँ क्या अंदर बचता है। तो समेसन निकाला n बराबर 0 से इन्फिनिट Cn 1 प्लस एल्फ़ा n। ठीक है, ये चीज़ यहाँ रख दी। इसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा y डेवर अपॉन डेवर y पी एन एल्फ़ा कॉमा बीटा, फिर 1 माइनस 2y। ठीक है, ये बचा, फिर माइनस, फिर n, और यहाँ पर आप देखोगे t की पावर 1 है ना, तो यहाँ पर भी t है तो प्लस 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा। तो ये मैं गायब कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पी एन एल्फ़ा कॉमा बीटा और 1 माइनस 2y। ठीक है, और ब्रैकेट लगाते हैं ये वाला और बाद में लास्ट में लिख देते हैं t की पावर n। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर ये इक्वल वाला काम होता है, तो यहाँ पर आपको माइनस c, अब देखिए यहाँ पर जो t है ना, t इसके उसमें प्लस 1 हो जाएगा, तो मैं लिखता हूँ c 1 प्लस टी समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन पी एन एल्फ़ा कॉमा बीटा और 1 माइनस 2y और t की पावर n प्लस 1 और ये है 1 प्लस एल्फ़ा n। यहाँ तक काम कंप्लीट है। अब इसके बाद इसका देखते हैं, तो ये माइनस नीचे रख देते हैं, माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है, टी स्क्वायर यहाँ ऐड होगा तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 में माइनस 1 जाएगा, प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, n बराबर 0 से इनफाइनाइट सी एन पी एन एल्फ़ा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y टी की पावर n प्लस 1, और यहाँ पर n बचता है तो मैं n भी यहीं लिख देता हूँ, तो n मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, यहाँ ये वाला जो n बचेगा इसको मैंने यहाँ रख दिया, बाकी सब कुछ सेम सेम रख दिया है। ठीक है, इतना काम कर लिया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर अब कोई वर्क नहीं करना है, ये ऐसे ही का ऐसा रहने वाला है। जो वर्क करेंगे वो इस वाले साइड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पर माइनस सी, जब समेसन n बराबर 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर अगर समेसन m बराबर 0 से इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, माइनस 1 की पावर m होगा, सी एन होगा, पी एन एल्फ़ा कॉमा बीटा होगा, 1 माइनस 2y अपॉन 1 प्लस एल्फ़ा n, यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर t की पावर n प्लस m प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये माइनस 2n ये हट जाता है। ठीक है, जब हम समेसन m इज इक्वल टू ये लगाएंगे तो ये 1 प्लस टी हट जाएगा हमारा, और यहाँ पर 2n हो गया, समेसन n बराबर 0 से इनफाइनाइट, समेसन m बराबर 0 से इनफाइनाइट होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर सी एन पी एन एल्फ़ा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y
और 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस अल्फा एन नहीं लिखा था, 1 प्लस अल्फा एन और टी की पावर एन प्लस एम प्लस 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा काम। अब देखिए करना क्या है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है, थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे। किसको किसको चेंज करेंगे? हम चेंज करेंगे n को, किस में? n को चेंज करते हैं n माइनस एम में। ठीक है, अगर रिप्लेस करते हैं n को n माइनस एम में तो देखिए क्या होता है, माइनस सी समेसन n इज इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट समेसन m इज इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट माइनस 1 की पावर m c। अब यहाँ पर n माइनस एम हो जाएगा, पी एन माइनस एम हो जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा, 1 माइनस 2y हो जाएगा, और t की पावर n की जगह n माइनस एम, तो माइनस एम प्लस एम कैंसिल, तो n प्लस 1 होगा। फिर 2 n की जगह n माइनस एम समेसन n बराबर 0 से इनफाइनाइट समेसन m बराबर 0 से इनफाइनाइट। फिर ये हो जाएगा c। हमने एक काम नहीं किया, यहाँ पर -1 है, यहाँ भी हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये -1 की पावर m c n माइनस एम पी n माइनस एम अल्फा कॉमा बीटा, और मुझे अभी इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर 1 माइनस 2y, ओके, और t की पावर n प्लस 1, और इसके नीचे लिख देते हैं 1 प्लस अल्फा। क्लियर? अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर इतना काम कर चुके, n की जगह n माइनस एम सब जगह रख चुके। ठीक है, यहाँ पर भी एक चीज़ भूल गए, 1 प्लस अल्फा n माइनस एम होगा, यहाँ भी n माइनस एम होगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए इसका है ये। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए मुझे कंपेयर कराना पड़ेगा, तो मुझे ये चीज़ लेनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ये इरेज नहीं करना है। अगर मैं ये हटा दूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, इतना हटा देते हैं, और इसको मैं नीचे लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल। ये हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि मुझे जब कंपेयर कराना पड़ेगा तो दोनों साइड चाहिए ना। तो अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि अब मैं एक काम करने वाला हूँ। आपको पिछले बार बताया भी था रिकरेंस रिलेशन में कि अगर मैं यहाँ पर m बराबर 0 से n तक लेता हूँ, ठीक है, तो m की जगह मेरा क्या हो जाएगा, n माइनस एम हो जाएगा m की जगह। या हम कह सकते हैं कि अगर मैं रिप्लेस कराऊँ m को n माइनस एम में, है ना, तो ये हो जाएगा m की जगह n माइनस एम, और ये जब यहाँ पर m की जगह n माइनस एम तो n से n कट जाएगा, तो ये m हो जाएगा, ये भी m हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 2y ये वही रहेगा, और यहाँ पर 1 प्लस अल्फा m हो जाएगा। ठीक है, जैसे n माइनस एम है ना, तो m की जगह अगर मैं n माइनस एम करूँ तो n माइनस एम प्लस एम हो जाएगा ना, n से n कट जाएगा तो m आएगा कि m आ गया ना। तो ये चीज़ था। फिर इसके बाद यहाँ पर -2, इसकी जगह क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, समेसन n बराबर 0 से इन्फिनिट समेसन m बराबर 0 से n, फिर -1 n माइनस एम c, यहाँ m हो जाएगा, p m हो जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा, और 1 माइनस 2y,
और t की पावर n+1 और अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा m हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर एक काम करना है हमें कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1, तो मैं कह सकता हूँ कि हमें रिप्लेस करना है n को कहाँ पर, n-1 में। तो ये हो जाएगा -c समेसन n बराबर 0 से इनफाइनाइट समेसन m बराबर अच्छा ये बताओ, अगर n से n-1 ले रहे हैं तो यहाँ पर फिर 1 हो जाता है, ठीक है। और m बराबर 0 से कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा n की जगह n-1 -1 और n की जगह n-1 होगा तो मैं क्या करता हूँ -1 की पावर -1 कर देता हूँ, तो ये सेम हो जाएगा। क्लियर। फिर c m p m अल्फ़ा कॉमा बीटा 1 - 2y t की पावर n, ठीक है। और इसमें अपॉन करेंगे 1 प्लस अल्फ़ा m -2m समेसन n बराबर 1 से इनफाइनाइट समेसन m बराबर 0 से n-1 -1 की पावर ये भी हो जाएगा कितना, -1 की पावर -1, क्योंकि n-1 करेंगे -1 अलग भी कर सकते हैं। c m p m अल्फ़ा कॉमा बीटा 1 - 2y t की पावर n और ये 1 प्लस अल्फ़ा m, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए मैंने पहले ही बताया हुआ है, एक स्टेप और करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं ऊपर स्टेप कर रहा हूँ। देखिए अगला स्टेप क्या है कि ये -1 अगर नीचे आएगा तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, अब माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो ये हो जाएगा c समेसन n बराबर 1 से इनफाइनाइट समेसन m बराबर 0 से n-1 -1 की पावर n-m और c m p m अल्फ़ा कॉमा बीटा 1 - 2y t की पावर n अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा m। फिर ये भी देखिए -1 नीचे आएगा तो ये पावर तो प्लस की लिख रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2m समेसन n बराबर 1 से इनफाइनाइट समेसन m बराबर 0 से n-1 -1 की पावर n-m और c m p m अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है, और 1 - 2y t की पावर n और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा m। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा हमें, अब मैं ये जो नीचे लिखा हुआ है ये इक्वल के इस साइड है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। समेसन n बराबर 0 से इनफाइनाइट सी n 1 प्लस अल्फ़ा n फिर y डेवर अपॉन डेवर y पी n अल्फ़ा कॉमा बीटा 1 - 2y माइनस n पी n अल्फ़ा कॉमा बीटा 1 - 2y की पावर ये t की पावर n और फिर इसके बाद इस पूरी चीज़ को लिखते हैं बराबर c समेसन n बराबर 1 से इनफाइनाइट और समेसन m बराबर 0 से n-1 -1 की पावर n-m c m p m अल्फ़ा कॉमा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा m। फिर इसके बाद आता है इसी के नीचे यहाँ से लिखते हैं इसको 1 - 2y की पावर ये t की पावर n और फिर प्लस 2m समेसन n बराबर 1 से इनफाइनाइट
समेसन m बराबर 0 से n माइनस वन, -1 की पावर n माइनस m, सी एम पी एम एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2i टी की पावर n और अपॉन 1 प्लस एल्फा m। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा इक्वल लिख दिया है। अब बस यहाँ पर हमें एक काम करना है और फिर 2 ही स्टेप बाद हमारा रिकरेंस रिलेशन दिख जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n बोथ साइड। अगर मैं t की पावर n कंपेयर करूं बोथ साइड तो हमारा कुछ ये नज़र आएगा कि t की पावर n गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो सी एन 1 प्लस एल्फा n ये बचेगा, डेवर अपॉन डेवर वाई पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2i माइनस एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2i ये भर बचेगा, फिर बराबर हो जाएगा, फिर c ये हट जाएगा, समेसन m बराबर 0 से n माइनस 1 की पावर n माइनस m सी एम पी एम एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2i ये हो जाएगा और अपॉन 1 प्लस एल्फा m हो जाएगा, फिर बचेगा प्लस 2m ये हट जाएगा, समेसन m बराबर 0 से n माइनस 1 की पावर n माइनस m। ठीक है, यहाँ तक हुआ। फिर ये सी एम पी एम एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2i हो जाएगा और इसके अपॉन में आ जाएगा ऐसे, है ना, 1 प्लस एल्फा m। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हमने कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n ले लिया है और बाकी हटा दिया जो हटाना था। अब देखिए इसके बाद लिखते जाइए, समझते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फिर ये समस्या नहीं आए कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो उस कॉपी में है, ये वाला क्वेश्चन उस कॉपी में, ढूंढ रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम आपका समय लॉस हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप एक नोट्स बनाओ, उस नोट्स में आप बढ़िया अच्छे से, मैंने पहले चैप्टर से लेके जहाँ तक अभी पढ़ा रहा हूँ वहाँ तक सब कुछ पढ़ाया हुआ है। बाकी जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब ये सारा टॉपिक कहाँ गया है, तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, हम बता देंगे, आपको लिंक सेंड कर देंगे। और बाकी जो अगर हमसे छूट गया है कि ये टॉपिक हमने पढ़ाया नहीं है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं जैसे ही समय निकलेगा वैसे ही मैं तुरंत आपको वो टॉपिक का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे कि ये वहाँ चला जाएगा। तो देखिए जब यहाँ जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, आप जानते ही हो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये यहाँ बचेगा क्या, ये बच जाएगा और पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2i माइनस एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2i। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक होने के बाद इसको ऐसे कर लो। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद ये यहाँ जब जाता है तो ये ऊपर 1 प्लस एल्फा n हो जाता है और यहाँ पर 1 प्लस एल्फा प्लस, अरे ये क्या हो गया, सी एन यहाँ आ जाता है। फिर इसके बाद ये c यहाँ रहेगा। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, ये तो कर लिया, साथ में ही कॉमन ले लेता हूँ, बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, समेसन कॉमन आएगा, m बराबर 0 से n माइनस 1, और क्या कॉमन आ जाएगा, और हमारा माइनस 1 की पावर n माइनस m आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पर सी एम हो जाएगा और पी एम
अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा 1 माइनस 2y के साथ, और यहाँ पर 1 प्लस अल्फा m कॉमन हो जाएगा। इतना कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा c, और फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ बचेगा 2m, है कि नहीं है। बस इतना बचेगा तो बस काम हो गया अपना, है ना। ये तो ये बचा है इनटू में है, बाकी सब आप देख पा रहे होगे। अब हम करते क्या है, यहाँ पर आप जानते हो कि जो c होता है, c होता है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो जहाँ जहाँ c देखो वहाँ वहाँ आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखो, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस 2y। ठीक है, अब मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आप ऐसे ही लिख डालो। ठीक है, 1 माइनस 2y बराबर, यहाँ पर ये तो रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा n समेसन m बराबर 0 से n माइनस 1, माइनस 1 की पावर n माइनस m, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा m और p m अल्फा कॉमा बीटा, और इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। फिर ये हो गया, फिर 1 माइनस 2y, और फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2m हो जाएगा, और अपॉन में क्या करेंगे 1 प्लस अल्फा m लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए y की जगह हमें लिखना है x माइनस 1, तो डेवर अपॉन डेवर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेवर d अपॉन हो जाता है, d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, पी एन अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा, और इसकी जगह हम x लिखेंगे, माइनस n पी एन अल्फा कॉमा बीटा x हो जाएगा यहाँ बराबर 1 प्लस अल्फा n अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा n समेसन m बराबर 0 से n माइनस 1, माइनस 1 की पावर n माइनस m, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा m पी m अल्फा कॉमा बीटा, और यहाँ x हो जाएगा ठीक है, इसको d अपॉन डी एक्स लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा अपॉन कर दो 1 प्लस अल्फा m लिख दिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये लिख देंगे, ये इनटू में है, ठीक है, इसके आगे इनटू में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2m। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। रिकरेंस रिलेशन कौन सा, ये आया है थर्ड। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना, इसको चेक कर लेंगे। ओके, तो चेक करते हैं। तो देखिए x माइनस 1 है, d अपॉन डी एक्स है, पी एन अल्फा कॉमा बीटा माइनस एन पी एन अल्फा बीटा, x 1 प्लस अल्फा ये है, ये सही है, माइनस 1 प्लस अल्फा m सही है, ये भी सही है, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 2m 1 अपॉन n, ये 1 प्लस अल्फा। मतलब हमारा ये रिकरेंस रिलेशन जो थर्ड हमने प्रूफ करके दिखाया, आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो ये आपका क्लियर है बिल्कुल। बढ़िया अच्छे से फेयर बनाइए, नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए, और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख कर आइए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, क्योंकि लिखना ही बेहद वहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है, वहीं पर आपको उसी प्रकार के नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि जो 4 रिकरेंस रिलेशन है और 5th और 6th 3 ऐसे रिकरेंस रिलेशन हैं जो बहुत छोटे हैं, तो हो सकता है कि जो अगली वीडियो बनाऊंगा मैं तो उसमें तीनों एक साथ बता दूंगा। और ये जो 3 रिकरेंस रिलेशन थे ये थोड़ा बड़े रिकरेंस रिलेशन है, करीब मान लो आधा घंटा तो लग ही जाता है, इस वजह से एक वीडियो में बनाता था कि आपको भी बोर ना हो। ठीक है, तो और अगर आपको जो टॉपिक्स चाहिए उसको आप कमेंट कीजिए मेरे YouTube चैनल पे, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके फ्रेंड हो उनको भी शेयर कीजिए, जिससे कि उसको भी ये सारी चीज़ें
पढ़ने को मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट है, तब तक के लिए खुश रहे एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।